मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 3 परमाणु की संरचना का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस पार्ट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इसको समझते हैं बच्चों। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है और इसे जे से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या यानी जेड, यहाँ जे नहीं है बल्कि जेड है। परमाणु संख्या यानी जेड इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या। चूँकि परमाणु उदासीन होता है, जैसा कि बताया था कि नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब परमाणु कैसा है, उदासीन है। तो वही बोला है कि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन या प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, धनावेश होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। इसीलिए परमाणु को उदासीन बताया गया है कि जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी। अब देखते हैं बच्चों द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई द्रव्यमान संख्या की कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसीलिए कहा गया है कि नाभिक में परमाणु के नाभिक में समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ठीक है। और नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होगी द्रव्यमान संख्या। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों तत्व का नाम। ये टेबल दिया है, इसमें देखते हैं तत्व का नाम, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी N+P। अब हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें परमाणु संख्या कितनी है, 1। ठीक है। परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या। अब इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 है। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या। अब यहाँ क्या है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन है नहीं इसलिए 1। हीलियम में परमाणु संख्या कितनी है, 2 और परमाणु द्रव्यमान जो है 4 है। ठीक है। ऑक्सीजन में परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, वो होगा 16 होगा। ठीक है। 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। सोडियम में परमाणु संख्या कितनी है, 11। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा 23 होगा, क्योंकि परमाणु इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या है। अब लेड में 82 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 208। अब देखते हैं बच्चों समस्थानिक
अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित धन आवेशित या ऋण आवेशित कण प्राप्त होते हैं, इसे आयन कहते हैं। कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो परमाणु हो जाएगा धन आवेशित, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार आयन बनते हैं। उदाहरण भी देख लीजिए। सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अतः यह विद्युत का उदासीन है क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो और दोनों अपोजिट चार्ज है दोनों में, तो ये परमाणु उदासीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने से इसमें 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे, तो परमाणु कैसा हो जाएगा? धन आवेशित, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना। अब अर्थात सोडियम धन आयन बनाता है। क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस केस में क्लोरीन का परमाणु जो है उदासीन होगा। क्लोरीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसमें 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण क्लोरीन ऋण आवेशित आयन बनाता है या ऋणायन क्लोरीन पर ऋणायन बनता है, ठीक है। ये आपने समझा आयनों का बनना, यानी आयन धन आयन और ऋण आयन कैसे बनते हैं। इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ठीक है। जब परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। समान प्रकार के परमाणु बनते हैं तो समान अणु बनता है। भिन्न भिन्न प्रकार के अगर परमाणु जुड़ते हैं तो यौगिक का अणु बनता है, और समान प्रकार के परमाणु जुड़ते हैं तो तत्व का अणु बनता है, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता एक मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। अतः संयोजकता को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? देखिए संयोजकता की परिभाषा क्या है। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग कर रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। जैसे HCl है, HCl में क्लोरीन जो तत्व है वो हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है? एक से, ठीक है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है। इसी प्रकार जल का फॉर्मूला H2O है, तो बताइए ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है? 2, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब आगे देखते हैं, टेबल में देखते हैं कि कुछ तत्वों की संयोजकता बताई गई है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है H होता है, संयोजकता कितना? 1 है। कार्बन का सिंबल C, इसकी संयोजकता 4 है, वैलेंसी। सोडियम को Na, सोडियम का सिंबल क्या है? Na है, जो नाइट्रियम से लिया गया, इसकी संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन का सिंबल O है, जिसकी संयोजकता 2 है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है और इसकी संयोजकता 2, ठीक है बच्चों। कैल्शियम का सिंबल है Ca और इसकी भी संयोजकता 2 होती है। आगे देखते हैं बच्चों, हमने सीखा, यानी इस चैप्टर में जो भी खास पॉइंट थे वो हमने सीखा में दिया गया है। देखते हैं। नंबर 1 है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। और सेकेंड है 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस मिलकर अणु बनाते हैं। एंड थर्ड है डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है। नेक्स्ट है परमाणु 3 मुख्य मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। एंड लास्ट पॉइंट है
किसी परमाणु की संयोग करने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इसे लाइक करें, इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों।